हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कुछ वीडियो अलग होने वाली है। वीडियो में जो मैं रेसिपी दिखा रही हूँ वो चलती रहेगी, बट बात मैं किसी और चीज के रिगार्डिंग करने वाली हूँ। राइट, सो आप वीडियो देखते रहिएगा, मेरी बातें सुनते रहिएगा। इसको एज अ पॉडकास्ट भी ट्रीट कर सकते हैं, एज अ वीडियो भी ट्रीट कर सकते हैं। सो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आज ऐसे नहीं है कि कुछ बताने आ रही हूँ या बहुत ही इन्फॉर्मेशन देने आ रही हूँ। मैं बहुत ही एक जेन्युइन सी चीज शेयर करने आ रही हूँ जो मेरे साथ हुई है, और मैंने उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे रिकवर भी हो रही हूँ। और मैं बस यही बताने आ रही हूँ कि अगर आप लोगों के साथ भी ये दिक्कत है तो देन इट्स हाई टाइम कि आप भी अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करें। जैसे कि अगर आपको इंडियन स्टाइल टॉयलेट में बैठने में दिक्कत हो रही है या नीचे बैठकर उठा नहीं जा रहा है, और जब हम झुकते हैं तो हमारा पेट आगे आ जाता है, देन इट्स हाई टाइम कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो। किसी प्रॉब्लम की वेट ना करो कि कोई ब्लड टेस्ट हमारा खराब आएगा देन हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, या हमारी लिपिड प्रोफाइल खराब आएगी तब हम लोग कुछ करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे शादी के 2 साल के अंदर ही मेरा वेट इतना ज्यादा इंक्रीज होने लग गया कि मुझसे नीचे बैठा नहीं जाता था, नीचे बैठती तो उठा नहीं जाता था। तो मैं हमेशा यही रहती थी कि यार, मैं नीचे नहीं बैठूंगी, मुझसे उठा नहीं जाएगा। या मेरे रूम में तो वेस्टर्न स्टाइल सीट है, बट नीचे वाले फ्लोर में नहीं है, तो जब मुझे वहां बैठना पड़ता तो मेरे घुटनों में दिक्कत स्टार्ट हो जाती थी। और मतलब धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लगा कि यार, मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट होती जा रही हूँ। सो आई नीडेड टू स्टॉप दिस एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ, कि मतलब मैं यार, मेरी फंक्शनैलिटी तो ढंग से हो जाए। तो आई थिंक कईयों को ये रियलाइज होते होते बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। ठीक है, लाइक आई एम इन माई 30s। तो कईयों को रियलाइज होते होते 40-45 ईयर्स भी हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि दिक्कत क्या है। और दिक्कत जब बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो वो कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि आपका वजन आपसे ऊपर हो चुका होता है ना। आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि वजन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो माइंडसेट बनाना पड़ता है। वजन तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन माइंडसेट बनाना ही बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। उसको माइंडसेट को लाते लाते ही आपको 1.5 साल लग जाएगा। तो जैसे ही वजन कम करने का ख्याल आता है और हम लोग सोचते हैं कि अब क्या करें क्या करें, तो सब चीजें छोड़कर हमारे माइंड में आता है जिम, कि जिम जाते हैं। मैं भी ऐसी थी, मैं भी पहले ऐसी सोचती थी। कुछ भी होता था मुझे आता, अरे यार जिम लग जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। पर मतलब थोड़े दिन पहले मैंने एक रील देखी थी। उसमें उस बंदे ने बहुत ही सही बात कही थी, जो कि आज तक क्लिक नहीं हुई। मतलब, या मुझे जब क्लिक हुई तो मैंने रियलाइज करा, हाँ यार, ये तो सही बोल रहा है। शायद आप लोगों को भी अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा होगा, जो ओवरवेट है और डायरेक्ट जिम जाने की बातें करते हैं। तो जो ओवरवेट है, पहले तो उनसे उनका खाना पीना कंट्रोल नहीं हो रहा है। राइट, वो पोर्शन साइज ज्यादा खा रहे हैं, उनकी हैबिट सही नहीं है, पानी पीने का तरीका सही नहीं है। पानी वो पीते ही नहीं है रात को, जैसे ही मतलब खाने का टाइम कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारी हैबिट्स पहले तो उनकी बेकार होती है, इंक्लूडिंग मी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं बहुत ज्यादा पतली हो गई हूँ या मैं ओवरवेट की कैटेगरी से हट गई हूँ, बट ये सब चीजें थोड़ी सी रियलाइज होने से ही आपका जो माइंडसेट होता है ना, माइंड ब्लॉकेज आपका हटने लगता है। तो आपका पाथ क्लियर होता है कि आप एक दिन में क्या 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 चीजें करो, जिससे आप धीरे 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 सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ कि हाँ, ये चीजें मुझे नहीं करनी है, जिससे मैं ओवरवेट होती जा रही हूँ। एटलीस्ट आप जितने पे हो उतने पे तो रुकोगे ना, उससे बढ़ोगे तो नहीं ना, अगर आप एक बार अपना दिमाग सही करोगे तो। सबसे पहले तो जिम जाने की बजाय और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आप पहले वर्क करो अपना, और अपने आप को 6 से 7 महीने दो, और इन पर कड़ी मेहनत करो। थोड़ी से पॉइंट्स हैं, इन पर कड़ी मेहनत करो ताकि आप अपनी बॉडी को जिम लायक बना सको। राइट, क्योंकि जैसे ही आप जिम जाओगे आपको बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगेगी। भूख लगने का मतलब है आपको, आप जैसे ही जिम का सेशन खत्म करके आओगे एंड आपको लगेगा बस क्या ही आ जाए सामने, मैं सब खा लूं। ठीक है, और बीइंग अगर जब वो खाना अगर खुद बनाना पड़ता है, ठीक है, फिर आप खाओगे तब तक तो आपकी भूख और चरम सीमा पार कर चुकी होती है। सो आई एम सेइंग कि आप डायरेक्ट जिम जाने के बजाय अभी अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो, अगर आप ओवरवेट हो तो। ठीक है, अगर आप टोन, मतलब आपकी बॉडी सही है, आपको टोनिंग करनी है, मसल बिल्ड करनी है, देन वो जाए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप थुलथुले हैं, थोड़े से फूले फूले हैं और 20 से 30 kg ओवरवेट है, उससे भी ज्यादा है, तो देन आप थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी हैबिट्स में लाएं और हैबिट्स को सुधारें, तभी कुछ फायदा होएगा। लाइक अपना टाइम टेबल सुधारो, कि सोने और उठने का टाइम फिक्स करो। जिम जाओगे 1 महीने के लिए कर लोगे, लेकिन आप, मतलब मैंने देखा क्या, मैंने खुद ही रियलाइज करा है कि आप 2 से 3 महीने कंटिन्यूअसली जिम कर लोगे, उसके बाद नहीं हो पाता है। या तो आप बोर हो जाते हो या आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो उसके साथ साथ सारी रूटीन भी बिगड़ जाती है। स्टार्ट गोइंग टू वॉक्स, थोड़ा ही जाओ, बट 15 मिनट जाओ, 20 मिनट जाओ, बट स्टार्ट गोइंग टू वॉक।
तो जैसे आप वॉकिंग स्टार्ट करोगे आपका स्टेमिना बिल्ड होने लगेगा, आप आप अपने बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हो, तो वो स्ट्रेस ऐसा होएगा ना जिससे बॉडी एग्जॉस्ट भी नहीं होएगी, उसको पार कर लेगी। बट अगर आप डायरेक्टली जिम जाने लगोगे स्टार्टिंग में ही, ओवरवेट हो आपका कोई रूटीन सेट नहीं है, राइट, तो आपको बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस झेलना पड़ जाएगा और आपकी बॉडी रिकवर करने में भी टाइम लगाएगी। मे बी सम पर्सन डू दैट कि हाँ वो कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो पाता भाई। 1 महीना 2 महीना कर लोगे, मोटिवेशन से कर लोगे, विल पावर से कर लोगे, बट वो डेडिकेशन नहीं आ पाएगी जब तक आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बिल्डिंग योर स्टेमिना, गो फॉर रेगुलर वॉक्स। मिनिमम मिनिमम 15-20 मिनट की वॉक आप करिए ही करिए हर रोज, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी थके, उसको एग्जॉस्शन फील हो और वो रेडी होए आगे के टास्क के लिए। और बाय वॉकिंग लाइक फॉर हाफ एन आवर इन द डे आप काफी ज्यादा अपने आप को स्लिम कर सकते हो। इट्स अ मिथ दैट वॉकिंग डज नॉट हेल्प, इट डज हेल्प्स, एंड इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्टेमिना, इंड्योरेंस, और आपका सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस लेवल कम करती है। क्योंकि जब आप एक वेट लॉस के प्रोसेस में होते हो आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, सो वो कम करना होता है सबसे पहले। क्योंकि यार स्ट्रेस के साथ तो कोई भी काम नहीं कर सकते ना आप, सो वाई वॉकिंग, वो आपके कॉर्टिसोल लेवल को कम करती है, आपका स्ट्रेस कम करती है। सो स्टार्ट विद वॉकिंग, और इसे आपका स्टेमिना भी बिल्ड होता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बिल्ड होता है। ओके, जाते ही आप 30 सेट कार्डियो के करने लगोगे, 15-15 मिनट के, 15-15 रेपिटेशंस के, कोई भी सेट करोगे यार आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी। ठीक है, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, अगले दिन चौथे दिन आपकी बॉडी में पेन होने लगेगा, जो पेन वर्थ है क्योंकि आपने मेहनत करी है। बट उससे पहले आप अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा ना झटका देना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा हिलो, इकट्ठे सब करने की कोशिश मत करो। टाइम दो अपनी बॉडी को 6-7 महीने कि वो एडजस्ट हो, रूटीन बनाओ, आप अपना उठो टाइम से, सो टाइम से, स्टार्ट एडिंग ड्रिंक्स ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक जीरा वाटर, मेथी वाटर। और जिनको भी अलग अलग तरह की बीमारियां हैं आप नेट पर सर्च करो, बथेरे पानी मिल जाएंगे आपको कि आप उनको बॉईल करके पियो। मेक इट अ हैबिट टू ड्रिंक लाइक दैट काइंड ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, और चाय वगैरह लेना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, जिससे आपके ब्लॉटिंग गैस के इश्यूज जो होते हैं वो रुक जाएंगे, भूख टाइम पे लगने लगेगी। सुबह उठते जो चाय डकार लेता है उसको कहाँ ही भूख लगती है टाइम से। ठीक है, 8 बजे का खाना 10 बजे खा रहे होते हैं लोग। तो इन सब के लिए ही है कि आप वॉकिंग वगैरह स्टार्ट करिए, उससे काफी हेल्प मिलेगी। और टाइम जब एक सेट हो जाएगा तो सब पैटर्न बैठने लगेगा। जब आप एक बार अपना स्टेमिना वगैरह सब बिल्ड कर लोगे, देन गो फॉर अ जिम फॉर गेटिंग लीनर, स्ट्रोंगर। क्योंकि वेट लिफ्टिंग इज अ मस्ट फॉर द गर्ल्स, राइट। एंड वो तो बोलते हैं कि लड़कियों को करना ही चाहिए वेट लिफ्टिंग, इससे आपके मसल्स बिल्ड होते हैं। ठीक है, मसल्स जो ढीले पड़ जाते हैं वो टाइट होते हैं। ओके, और आपका जैसे क्या बोलते हैं उसको, लीन मसल्स बनते हैं। ठीक है, सो वेट लिफ्टिंग इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज कार्डियो। बट पहले आप अपनी धड़कन सही करें, दिल सही करें बाय वॉकिंग। क्योंकि जिम में जाकर आप उठा तो लेंगे लेकिन स्टेमिना नहीं बिल्ड कर पाएंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप वॉक करना स्टार्ट करें। ठीक है, आप अपना पहले स्टेमिना बिल्ड करें, साथ साथ में घर पे, अच्छा जिनको जिम जाना ही नहीं है उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, आप पहले वॉक करना स्टार्ट करें। ठीक है, दिन में आप 20 मिनट सुबह कर ले, 20 मिनट रात को आफ्टर डिनर कर ले। आफ्टर डिनर लाइक ब्रिस्क वॉकिंग मत करे, सुबह सुबह ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज तेज चलना 15 मिनट। आप 15 मिनट करें तो सही, फिर पता चल जाएगा आप कितने कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जिनको हो गया है कि हाँ 2-3 महीने हो गए वॉक करते हुए, अब मुझे कुछ और करना है, वॉकिंग अब बोरिंग लग रही है, तो वो यार आप स्टार्ट कर सकते हैं जुम्बा डांसिंग, जो वीडियोस आती है ना, सबसे बेस्ट है डांस विद दीप्ति। और एक और सर सिखाते हैं, वो टोपी पहनकर होते हैं, आप वीडियो सर्च करेंगे ना उनका आएगा। तो मुझे पहले लगता था अरे क्या ही है जुम्बा जुम्बा, ये क्या है, ठीक है ये कौन करता है, कैसे कर रहे, मतलब जिम इज द बेस्ट। बट भाई जब मैंने करना स्टार्ट करा ना, देन आई रियलाइज कि नहीं ये भी नहीं हो रहा है मुझसे तो। सो आई स्टार्टेड विद डांस विद दीप्ति। आप उनका 30 मिनट का एक सेशन होता है। ठीक है, वीडियो बथेरी बड़ी है उनकी, कोई भी उठाओ, ये नहीं पसंद आ रही अगली उठाओ, अगली नहीं पसंद आ रही पिछली उठाओ, उठाओ और करने लग जाओ। देन यू विल सी कि आप नहीं कर पा रहे हो, यू सडनली रियलाइज कि दैट बहुत ही लेवल अप की जरूरत है। बट जब आप उनकी वीडियोस धीरे धीरे रेपिटेशंस पे करोगे, हर रोज करोगे, पहले दिन तो भाई 30 मिनट्स नहीं होंगे, 8 मिनट होंगे, 12 मिनट होंगे, 15 मिनट होंगे, इतना होएगा। ठीक है, तो आप मोटिवेट होंगे कि अरे नहीं नहीं ये तो करना ही है, 30 मिनट्स तो कंप्लीट करने हैं। वो करने से ही आपको बहुत फायदा लगने लगेगा।
और आपका स्टेमिना बिल्ड होएगा। जो आप ब्रीदिंग पैटर्न सीखेंगे, आपकी सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, इन आउट कैसे प्रॉपर करते हैं, ठीक है। और डांस जिनको नहीं करना है वो बस एज अ एक्सरसाइज लेकर भी उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। और भी वीडियोस हैं जिन पे वो डांस गाने के साथ साथ एक्सरसाइज करवाते हैं, वो कर सकते हैं। मतलब ये सारी है बेसिक स्टेप कि आपको ये फिटनेस में घुसने के लिए यही सब चीजें हेल्प करेंगी। सीधे सीधे आप डायरेक्ट कोई भी बड़ी चीज नहीं हासिल कर सकते जब तक आप छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लेते उसकी तरफ। सो आप डांस विद दीप्ति देखिए, उसके कोई भी वीडियो उठाकर आप उनकी डांस की प्रैक्टिस करिए। सुबह सुबह खाली पेट ही करना है जो करना है, शाम नहीं करना है, दोपहर नहीं करना, खाना खाने के 2 घंटे बाद नहीं करना। जो 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 चीजें आप सुबह खाली पेट जितनी अच्छी आपको इफेक्टिव लगेंगी ना, उतनी किसी और टाइम नहीं लगेंगी। और किसी और टाइम तो शायद एनर्जी और मूड भी नहीं रहता है। सुबह सुबह उठ के आप अपना जो भी बड़ा टास्क है वो करके निपटाइए, क्यों ही बात को लेके जाना है कोई भी चीज को। एंड या स्टार्ट एडिंग ड्रिंक्स ऑफ डिफरेंट टाइप, जीरा, अजवाइन, अदरक, दालचीनी, ये सब आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो भी स्वेलिंग होती है, इनको रिड्यूस करता है। स्टार्ट टेकिंग जिंजर और दालचीनी का पानी इन द मॉर्निंग। आपका इन्फ्लेमेशन और जो भी स्वेलिंग है वो जाने लगेगा आपके फेस से, आपकी बॉडी से। और आपकी जो भी दर्द रहते हैं हल्के फुल्के, वो भी ठीक होने लगेगी। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनकी वेट की वजह से ही सारे इश्यूज होते हैं, जैसे जॉइंट पेन होना, यू नो हील्स में दर्द होना, कहीं बैक पेन होना, या कहीं पे भी कोई भी दर्द हो रहा हो, वो बॉडी पेन, बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेट होता है ना, उसकी वजह से होता है, ठीक है। जब जैसे ही आप थोड़ा सा वेट रिड्यूस करने लगेंगी और आपकी जो बॉडी है फिट एंड स्लिमर होने लगेगी ना, आप खुद ही खोजने लगोगी 10 तरीके की चीजें, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, राइट। और स्टार्ट टेकिंग लाइट डिनर इन द इवनिंग। ट्राई टू ईट अर्ली। नहीं हो पाता, आई नो, मुझसे भी नहीं हो पा रहा अभी तक, बट या ट्राई टू टेक 8:30 बजे या 8 बजे तक आप अपना खाना खा पी कर खत्म कर लो, और उसके बाद कुछ भी मत खाओ पियो। और सुबह उठकर चाय और बिस्किट ना खाएं, अपना पानी पिए सबसे पहले तो 2 गिलास गर्म करके। लेमन वाटर इज ऑल्सो वेरी बेस्ट इन द मॉर्निंग। ट्राई टू ऐड एप्पल साइडर विनेगर इन योर मील। और उसके बाद या स्टार्ट डूइंग वॉकिंग। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है ना जो आपको स्ट्रेस नहीं देगी, बल्कि आपका स्ट्रेस रिलीज करेगी, ठीक है। आप अपने घर की छत पर भी वॉक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पार्क ढूंढना है आपको, कि पार्क में जाना है, कोई अच्छा पार्क नहीं मिल रहा तो वॉक नहीं करना। अगर आपकी छत भगवान की कृपा से लंबी चौड़ी है, तो आप अपनी छत पर जाकर वॉक करें। सुबह 15-20 मिनट, शाम को 15-20 मिनट, आप इतना ही स्टार्ट करें एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स ऑन योर बॉडी। जब आपकी थोड़ी से पसीने आने लगेंगे, आपकी जब थोड़ी सी अंडर आर्म्स स्वेट पास करने लगेंगे, देन यू रियलाइज कि आप कितना बढ़िया कर रहे हैं। एंड बस यही कहना चाहती थी मैं इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल वीडियो नहीं है। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, एंड व्हाट आई एम डूइंग टू रिकवर ऑल ऑफ देम। सो वही शेयर करना चाहती हूँ कि लाइक जस्ट बाय वॉकिंग or doing that dance with Dipti, I have realized that I have built my stamina so much that कि मैं अब कोई भी heavy exercise या जो high intensity वाली exercises होती है वो कर सकती हूँ। डोंट गो फॉर द बहुत ही ज्यादा, बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्म लाइक क्लोइटिंग, वो सब करो आप, लेकिन पहले जैसे ये थोड़ी बहुत चीजें हैं ना, अपना स्टेमिना बिल्ड करना, आप अपनी इंड्योरेंस करना, और थोड़ी सी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना, ये सब स्टार्ट करोगे ना तो आप सब कर सकते हो एट द एंड। सो गिव योर सेल्फ लाइक 4 to 5 months or 3 to 6 months. Start eating healthy, start developing good habits, फिक्स योर टाइम टेबल ऑफ स्लीपिंग एंड सुबह उठने का। और उसके बाद जो दिन भर में आप खा पी रहे हो, जंक्स थोड़ी से कम कर दो। लाइक मेरा पिछले साल तक बहुत ज्यादा जंक होता था, बट दिस ईयर आई हैव रिड्यूस्ड इट सो मच कि अब मैं जैसे कुछ भी खाती हूँ तो ज्यादातर हम लोग कुलचा ही खाते हैं जंक के नाम पर, कुलचे और गोलगप्पे। बट या आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप हर हफ्ते ही खा रहे हो। हर तीसरे दिन चौथे दिन कुछ भी नहीं खाना है। कुरकुरे चिप्स वगैरह कम कर दो अपने। मैं जब ऑफिस में थी तो मेरा तो हर रोज एक पैकेट होता था, बट सून आई हैव रियलाइज दैट नहीं नहीं, ये सब गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ भी लग रहा है वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल एज सुन एज पॉसिबल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।